व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप इस चैप्टर को और भी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेक्चर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूँगी डिटेल के अंदर। मैं यहाँ पर आपको करवा चुकी हूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत ही शॉर्ट के अंदर इस चैप्टर को देखने वाले हैं। ओके, तो ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें किस किस तरीके के प्रश्न क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है जी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, किताबी भाषा को अगर साइड में रखें और सिर्फ समझने की बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि कोई बंदा दूसरे बंदे से अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स भाषा का इस्तेमाल है जो हो रहा है। एक भाषा एक ज़रिया बन रही है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का, है ना। तो इसमें एक बंदा जो इधर खड़ा है दैट इज़ कॉल्ड सेंडर, और दूसरा दूसरी तरफ है दैट इज़ कॉल्ड रिसीवर। तो यानी कि सेंडर से कोई एक मैसेज जाता है रिसीवर तक। बस किताबी भाषा भी कुछ इसी तरीके से है, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम एंड मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि हम बोल करके बता रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो लिख करके भी कम्युनिकेशन है जो होता है। और भी बहुत सारे माध्यम, मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो बस यही कम्युनिकेशन है। अब अगर हम साइकिल की बात करें यहाँ पर, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइकिल के अंदर एक हमारा सोर्स है जो होता है और दूसरा हमारा रिसीवर है जो होता है। तो अब हम इधर से कोई मैसेज भेजते हैं, उसको एनकोड करके किसी भी चैनल के थ्रू वो जाता है, चाहे हम बोल करके कहें या लिख करके कहें, और फिर समझने वाला उसको डीकोड करता है, यानी कि उसके समझने वाली लैंग्वेज के अंदर। तो ये कुछ प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है, ये कम्युनिकेशन साइकिल है। एंड इसके अंदर सेंडर जो कि मैसेज भेजने वाला है, मैसेज जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है सामने वाले को, एनकोडिंग मतलब मैंने कोई मैसेज जो भी मेरे को कहना है दूसरे को, जो भी मेरे को बात कहनी है, तो अब मैं वो मैसेज जब बोल रही हूँ तो वो मेरे से एनकोड हो रहा है। ठीक है, किसी भी माध्यम का, किसी भी चैनल का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाने के लिए। रिसीवर वो इंसान है जहाँ तक मैसेज पहुँचाने की मशक्क़त हो रही है। डीकोड, जैसे मैंने एनकोड किया वो, क्योंकि वो तो मेरा मैसेज था, मैंने एनकोड करके आगे भेजा, तो अब समझने वाला अपने समझने वाले भाषा के अंदर उसको डीकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा मतलब उस मैसेज को, देन वो एक फीडबैक, एक रिस्पॉन्स है जो देगा। तो ये साइकिल के अंदर चीज़ें आती हैं। अब मेथड्स अगर देखें तो देखो, चैनल के बेसिस पर अगर हम देखें तो वर्बल, नॉन वर्बल है। वर्बल में ऑरल, रिटन एंड जीडी है। एंड अगर हम बात करें स्टाइल की तो फॉर्मल, इनफॉर्मल है, और विजुअल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के अंदर कुछ भी नहीं, मतलब हम भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फेशियल एक्सप्रेशन की, बॉडी लैंग्वेज की, तो उससे भी चीज़ों को हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो गेस्चर से, हाव भाव से, ठीक है, आई कांटेक्ट से। तो जैसे हमारी मम्मी कभी कभार नहीं होती, बिना बोले ही मम्मी की आंखों से पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये नॉन वर्बल हो गया। वर्बल के अंदर आपके पास ऑरल, ऑरल के अंदर इंटरपर्सनल और पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है, और फिर रिटन के अंदर रिटन है एंड देन स्मॉल ग्रुप है। अब ऑरल कम्युनिकेशन, जैसा कि बोलने से पता चल रहा है कि बोलने की बात यहाँ पर हो रही है। इंटरपर्सनल, इट मे बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन एट अ पर्सनल लेवल। It may or may not be face-to-face communication. The communication between two person through telephone, मतलब interpersonal है, एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है, तो मे बी वो टेलीफोन के थ्रू या सामने बैठ करके भी बात कर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि एक सिंगल बंदा है और उसकी काफ़ी सारी ऑडियंस है, तो अब यहाँ पर वो बोल रहा है एंड लोग उसको सुन रहे हैं। रिटन मतलब हम लिख करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज के थ्रू यहाँ पर बात हो रही है, इसमें चैट, मेल, ये सब इंक्लूड है। ग्रुप डिस्कशन यानी कि हम लोगों ने जीडी वगैरह किया होगा कि हम एक टेबल के ऊपर 4 लोग हैं जो बैठ रखे, टेबल के ऊपर तो क्या, चेयर पर हम लोग 4 लोग बैठ रखे हैं।
ठीक है, और चेयर पर मतलब और किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है जो हो रहा है, जैसे आपकी क्लास में भी आपकी टीचर आपको डिस्कस करने के लिए कोई टॉपिक देते तो आप उस पर अपने विचार कम मतलब प्रकट करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, है ना। फॉर्मल इंश्योर दैट कम्युनिकेशन शुड अक्कर इन फॉर्मल फॉर्मेट, मतलब फॉर्मल जहाँ भी आ जाता है वहाँ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड हो जाती है, और पैटर्न दैट इट एक्सेप्टेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो बी कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल मतलब हम किसी लेटर की, किसी मेल की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करके जो है आगे भेजना होता है, तो ये फॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे कि हम चैट करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, है ना, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, तो ये इनफॉर्मल के अंदर है जो आ जाता है, ठीक है। फिर विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि हम यहाँ तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप कह लीजिए टेलीविज़न, डीवीडी, सीडी, फोटोज़, ऐसे फॉर्मेट, साइंस, जैसे सड़कों पर हम चलते हैं तो हमें देख करके पता चलता है कि अच्छा अब हमें रुकना, मतलब इधर की साइड एक स्कूल है, और जैसे अगर हम ये ट्रैफिक लाइट का भी एग्जांपल लें, है ना, कि रेड लाइट पर रुकना है और जो है ग्रीन पर हमें चलना है, तो इस तरीके से मतलब देख करके आप कम्युनिकेट है जो कर पाते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ पैरामीटर रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल के हैं, मैंने आपको वैसे समझा दिया है। एंड यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स भी है जो आ जाते हैं जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना। अब फीडबैक की बात करेंगे। फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग अभी मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझे आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप तक मेरा मैसेज या फिर जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो कितना पहुँचा है। तो इसलिए एक दिन का मैं बहुत एक अहम हिस्सा मानती हूँ, और उस हिस्से के अंदर मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन ही है जो पढ़ती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि जो जो एडवाइस आपने मुझे की है वो मैं पूरी कर पाऊँ, क्योंकि अपने आप में हम कुछ भी नहीं है जब तक आप बच्चे हमारे साथ में नहीं हो। तो आप बच्चे ही हो जो हमें चीज़ें सिखाते हो कि भाई हमें इस तरीके से आगे प्रोसीड है जो करना होगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग टीचिंग जो है सीखी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से सीख कर के चीज़ें आई हैं। आप बच्चों ने क्लास के अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, वो चीज़ें हो पाई हैं पॉसिबल बिकॉज ऑफ आपके फीडबैक की वजह से। आज आप एक बेस्ट टीचर का दर्जा देते हो, तो वो दर्जा मैं अपने आप लेने से पहले आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आपके फीडबैक नहीं आते तो हमें अपनी गलतियाँ ना पता चलती, और गलतियाँ ना पता चलती तो सुधरती कैसे। और ज़रूरी नहीं गलतियाँ, आपने अच्छी चीज़ें भी हैं जो बताई हैं जिससे बड़ी हौसला अफजाई भी हुई है कि हम कुछ एक अच्छा नेक काम है जो कर रहे हैं। बाकी अगर फीडबैक की बात करें तो येस, फीडबैक मतलब हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने हमें कुछ बोला है तो हम उस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक जैसे अगर कोई आपके स्कूल के अंदर कोई आपको मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए आए और उसके बाद में वो आपसे फॉर्म फिल करवाए, तो वो फॉर्म क्या है, एक फीडबैक है, तो आप फीडबैक दे रहे हो। जैसे अभी यूट्यूब वाला एग्जाम्पल दिया, तो आप कॉमेंट लिख रहे हो, दैट इज़ फीडबैक, ठीक है। तो आप यहाँ पर फीडबैक के थ्रू कम्युनिकेशन है जो बता रहे हो। तो फीडबैक काफ़ी आप कह लो कि आइडिया, रिस्पॉन्स, ओपिनियन, सर्वे, कमेंट, इन सब के थ्रू है जो हो सकता है। ऑरल फीडबैक यानी कि बता करके, बोल करके, अगर टीचर आपसे पूछती है कि गॉट इट, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप हाँ या ना में जब जवाब देते हो, दैट इज़ आप ऑरली बता रहे हो, ठीक है। तो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को आप प्रेज़ कर रहे हो कि अच्छा आपने अच्छा काम किया है, और मे भी हो सकता है ऐसा फीडबैक भी जहाँ पर हमें नेगेटिव चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और हम नेगेटिव फीडबैक है जो यहाँ पर दे रहे हैं। स्पेसिफिक मतलब आपकी ओवरऑल चीज़ें अच्छी थी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट था स्पेसिफिक, मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर के कि आपकी आवाज़ बहुत कम थी या फिर आपके फेस के एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, है ना, तो हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेकर के जो है अगर किसी को फीडबैक देना चाहें। नॉन स्पेसिफिक जैसे हमने पूछा कि कैसा लगा, तो आपने कहा गुड, अच्छा, ओके, तो दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक है। ओके, सो इम्पॉर्टेंस क्या रहती है, क्योंकि इससे इम्प्रूव होती है परफॉर्मेंस, ठीक है, लर्निंग कंटिन्यू रहती है, गोल अचीव करने में सहायता करते हैं फीडबैक, क्वालिटी बिल्कुल इन्हांस होती है, ठीक है, तो वर्क रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है, और बेटर होती है डिसीजन मेकिंग, और आपको अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ
के बारे में है जो पता चलता है, और ये सारी इंपॉर्टेंस है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड इफेक्टिव ओनली इफ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एज डिजायर्ड बाय द सेंडर। सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको उसी हाल में सुना, समझा, तो अब एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन यहाँ पर हुआ है। तो किसी भी कम्युनिकेशन के इन्होंने 7 C's है जो बता रखे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए मैसेज, ऐसा नहीं आप बड़ा ही लंबा सा मैसेज कुछ कर दो, कंसीडरेशन होनी चाहिए मैसेज के अंदर, करेक्ट होना चाहिए मैसेज, कंक्रीटनेस होनी चाहिए आपके मैसेज में, कर्टसी होनी चाहिए। तो ये 7 C's हैं यहाँ पर, एंड इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से कि व्हेन इट्स डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, मतलब कोई बंदा जो बात ही नहीं करना चाह रहा है, तो ये कौन सा बैरियर है जो इसके अंदर आ जाता है। तो बैरियर भी है जो आपको पढ़ने हैं। तो अब यहाँ पर इंटरपर्सनल बैरियर है क्योंकि बंदा खुद से कोशिश ही नहीं कर रहा है, ही डज नॉट वांट टू टॉक, मतलब उसमें मतलब यहाँ पर है ना विलिंग टू टॉक, नॉट विलिंग टू टॉक, है ना। तो इंटरपर्सनल बैरियर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन मैंने सब आपको बताए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक का हिस्सा भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ से हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड येस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल। सब्सक्राइब कर देना चैनल।